बता तो दिया, काम नहीं करा पाए, इसीलिए सेलिब्रिटी इसको ला रहे हैं कि अट्रैक्ट कर ले वोटर को। जबकि वोटर समझदार है, उन्हें पता है कि अब हल्के का जो नाश हो रहा है ना, सत्यानाश, उस सत्यानाश के जिम्मेवार कहीं ना कहीं ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं लोग यही है। स्पीकर का कोई छोटा पद नहीं है, उसके बावजूद आपको एक फिल्म अभिनेता को लाना पड़े तो फिर क्या रह जाता है। जितनी उम्मीद रखेगी ना उससे डबल करके दूंगी, और सिर्फ काम के लिए आई हूँ। उम्मीद रखे, आस रखे कि एक ठीक शिक्षित ऐसे व्यक्ति को वो चुनने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा। लीडरशिप वीक है, इसलिए क्षेत्र वीक है। बिल्कुल दबाव तो दे रहे हैं भाई, लेकिन मैं समर्थन करूंगी नहीं। चुनाव लड़ूंगी, डट कर लड़ूंगी, अच्छी तरह लड़ूंगी, और वो परिणाम जब आएंगे तब आप देख भी लेना। जिसको मतलब जरूरत है उसके लिए कुछ नहीं है कि भाई कैबिनेट मिनिस्ट्री रही, स्पीकर रहे और ढंग से एक कॉलेज की नींव नहीं दिला पाए। में 10 साल पहले जो है कांग्रेस का राज रहा है, उसके बाद बीजेपी ने भी राज किया है, तो विकास के बारे में आपका क्या कहना है? कनौर क्या है? जीरो है भाई। आप देखो, रोजगार जीरो, इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे पास, बच्चों को रोजगार नहीं है। चलो सरकारी ना सही, प्राइवेट तो दो। अपनी लीडरशिप जब अपने बच्चों की बात नहीं रखेगी, उनका पक्ष नहीं रखेगी, तो उनको रखेगा कौन? नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ भारत 24 हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अनिल कुमार पांचाल। आज हम गन्नौर के गांधीनगर में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी कविता शर्मा, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनके चुनाव अभियान के बारे में भी जानेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार कविता जी। नमस्कार भाई, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है नामांकन कर चुके हैं और आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है, क्या उचित है? भाई जब जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद अंदरूनी चीज़ें देखी कि हालात काफ़ी गंभीर हैं। जिसको मदद की रिक्वायरमेंट है उसके पास रिक्वायरमेंट जब पहुंच ही नहीं रहा कोई। जिसको मतलब ज़रूरत है उसके लिए कुछ नहीं है। जो आया ऊपर के ऊपर चला गया, जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उसके पास कुछ पहुंच ही नहीं रहा। वो सारी चीज़ें देखी और फिर अपना गन्नौर हल्के का हालात देखा कि भाई कैबिनेट मिनिस्ट्री रही, स्पीकर रहे और ढंग से एक कॉलेज की नींव नहीं दिला पाए। आज उस समय जब कहते हैं कि हम विकसित हैं, कि गली और नाली की समस्या से गुजर रहे हैं, कॉलेज, स्वास्थ्य, चिकित्सा और अदर रिक्वायरमेंट, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। चुनाव की बात करें तो चुनाव जो है अभी गन्नौर ये अंतिम चरण चल रहा है वोटिंग अपील का, तो इसमें आपका क्या प्रभाव है? बढ़िया चल रहा है भाई। देखो, साइलेंट वोटर हैं और जब परिणाम खुलेंगे तब आप देख लेना। गन्नौर के विकास की बात करें, भाई गन्नौर में 10 साल पहले जो है कांग्रेस का राज रहा है, उसके बाद बीजेपी ने भी राज किया है, तो विकास के बारे में आपका क्या कहना है? गन्नौर में क्या है? जीरो है भाई। आप देखो कि आसपास के हल्के देखो, यूनिवर्सिटी तक ले आए, कॉलेज ले आए, रोजगार जीरो, इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे पास, बच्चों को रोजगार नहीं है। चलो सरकारी ना सही, प्राइवेट तो दो। अपनी लीडरशिप जब अपने बच्चों की बात नहीं रखेगी, उनका पक्ष नहीं रखेगी, तो उनको रखेगा कौन? लीडरशिप वीक है, इसीलिए क्षेत्र वीक है। 44 पे हम हैं, सबसे वेस्ट हाईवे है और बड़ी हमारी प्रॉपर्टी हो रही है, लेकिन कुछ नहीं। जनता की बात करते हैं तो जनता आपसे क्या उम्मीद रख सकती है? जितनी उम्मीद रखेगी ना उससे डबल करके दूंगी, और सिर्फ काम के लिए आई हूँ। उम्मीद रखे, आस रखे कि एक ठीक शिक्षित ऐसे व्यक्ति को वो चुनने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम करे। तो समर्थन की बात करते हैं, जैसे भाई काफ़ी सारे जो है चुनावी मैदान में खड़े हैं, क्या कोई इसी प्रकार का कोई ऐसा दबाव? बिल्कुल दबाव तो दे रहे हैं भाई, लेकिन मैं समर्थन करूंगी नहीं। चुनाव लड़ूंगी, डट कर लड़ूंगी, अच्छी तरह लड़ूंगी, और वो परिणाम जब आएंगे तब आप देख भी लेना। तो जो है काफ़ी मेहनत जो है की जा रही है। उधर से कुलदीप शर्मा कल राजबब्बर को लेके आए थे, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जो है दतौली में जनसभा की थी, और उधर से देवेंद्र कौशिक भी पूरा जोर लगा के जो है जनसभाएं कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? भाई मेरे बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद मैं मांग रही हूँ। उनकी बेटी लगा लो, पोती लगा लो होने के नाते, लेकिन दादा लाई जो राजनीति में रहे और ऊपर तक की मिनिस्ट्री में आप पहुंच गए, स्पीकर का कोई छोटा पद नहीं है, उसके बावजूद आपको एक फिल्म अभिनेता को लाना पड़े तो फिर क्या रह जाता है? आप सामने आके सिर्फ इतना कहे ना कि मैं फलां हूँ और मैंने ये काम कर दिए। अब आपकी इच्छा है, आपको अगर ठीक चाहिए तो ठीक को चुने, तो मतलब वो चीजें नहीं हो पाई। जिसका हल्का हकदार था
वो नहीं दिला पाए। ऐसा क्या है कि आज राहुल गांधी जी को भी दौरा करना पड़ रहा है? बता तो दिया, काम नहीं करा पाए, इसीलिए सेलिब्रिटीज को ला रहे हैं कि अट्रैक्ट कर ले वोटर को, जबकि वोटर समझदार है, उन्हें पता है कि अब हल्के का जो नाश हो रहा है ना, सत्यानाश, उस सत्यानाश के जिम्मेवार कहीं ना कहीं ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं लोग यही है। नहीं तो किसको जरूरत, इतने बड़े बड़े लोगों को बुला रही। मैं कैंपेन कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ खुल के कि आप दे मेरा साथ, मैं बेशक इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन एक एक काम रात के 1 बजे भी निकाल के दूंगी। आप साथ तो दे के देखें, इतने लोगों का दे दिया, एक बार अपनी बेटी का दे दो। तो जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील है भाई कि आने वाली 5 तारीख को 7 नंबर के सामने वाला बटन, बाल्टी का बटन, ज्यादा से ज्यादा जितना उसके उतना खुद दे, अपने रिश्तेदारों से दिलवाए, यार दोस्तों से दिलवाए, और इसलिए दिलवाए कि भावी पीढ़ी जो आज दलदल में अपना क्षेत्र है ना, भावी पीढ़ी उस दलदल से निकल के और विकास की ओर बढ़ सके। अभी तरह तरह की अफवाहें चलाई जा रही हैं कि मैं किसी को समर्थन कर दूंगी, लेकिन मेरा समर्थन किसी को नहीं है। आपकी बेटी सिर्फ आपके लिए लड़ाई लड़ रही है, आपके हकों की लड़ाई लड़ रही है, और आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाल्टी वाला बटन दबाएं और अपने क्षेत्र को विकास की ओर लेकर जाएं। तो ये थी हमारे साथ कविता शर्मा, जिनका दावा है कि गन्नौर में जो है विकास के नाम पर सिर्फ जो है दावे किए गए हैं, विकास हुआ नहीं है। तो आने वाले 5 तारीख को जो वोटिंग होगी और उसके बाद जो रिजल्ट होगा, इनका कहना है कि वही दिन सुनिश्चित करेगा कि कौन क्या है और किस क्षेत्र में कैसे बढ़ रहा है। तो गन्नौर से न्यूज़ भारत 24 हरियाणा से अनिल कुमार पांचाल।